हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बजट के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स का बजट। अगर आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर से 3 बजट के नाम आपको बता देता हूँ। पहला था सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब इनकम आपकी जो है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर नहीं है, उसके अंडर में है। सपोज 100 करोड़ रुपीज़ की आपकी इनकम है और आपके एक्सपेंसेस 90 करोड़ के हैं, तो 10 करोड़ सरप्लस बचा, इट्स कॉल्ड सरप्लस बजट। अगर आपकी इनकम 100 करोड़ की है, आपके एक्सपेंडिचर 110 करोड़ के हैं, तो 10 करोड़ जो एक्सेस एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इट्स कॉल्ड डेफिसिट बजट। थर्ड है 100 करोड़ की इनकम और एक्सपेंसेस भी 100 करोड़ के, तो हो गया जीरो बजट। अब 3 तरह के बजट हो गए, तो तीनों तरह के बजट का यूज है। ऐसा नहीं है कि 3 तरह के बजट हैं तो इसका यूज, तो तीनों तरह के बजट का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे हम हमारे देश में। क्योंकि हमारा देश कैसा देश है? डेवलपिंग कंट्री, विकासशील, यानी विकास हो रहा है, चल रहा है। और कुछ कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, कुछ पुअर कंट्रीज हैं। तो अभी हम बात करेंगे अपने देश की, यानी इंडिया। इंडिया में जो बजट बनाने की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की हुई है वो है डेफिसिट बजट। हम जो यहाँ बजट बनाते हैं वो डेफिसिट बजट बनाती है हमारी गवर्नमेंट, जो भी है। इस समय तो बीजेपी की है और उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। और कोई भी गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो हर साल 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 फरवरी कौन सी डेट होगी बजट प्रेजेंट करने की। मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर बताया था। अगर आपने देखा हो कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, नहीं देखा तो आप उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि 1 फरवरी को जो बनाया जा रहा है वो क्या है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। 1 फरवरी को जो बजट बनाया जाता है वो एप्लीकेबल कब होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट समझ रहे हैं आप, कि बनाया तो गया लेकिन लागू कब करेंगे। तो ये जो इस साल अभी 1 फरवरी 2025 को हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है संसद में, वो अप्लाई कब होगा? 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। समझ गए आप? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और कब तक होगा? 31 मार्च 2026। क्लियर? तो जो इस साल बजट बना है वो इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए है। समझ गए आप? इस साल आप सोचेंगे क्या है, तो इस साल जो लास्ट ईयर बजट दिया था निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2024 को, वो बजट 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को जो ईयर क्लोज हो रहा है उसमें लास्ट वाले बजट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और जो ये इस साल बजट पेश हुआ है ये बजट 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल होगा। और बहुत सारी चीजें ये मार्च में भी लागू कर देते हैं और बहुत सारी चीजें अप्रैल के बाद भी लागू होती हैं। समझ गए आप? लेकिन नॉर्मली कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 25 से। तो जो प्रोविजंस हैं, जो भी चीजों के रेट बढ़ेंगे घटेंगे, वो जब से एप्लीकेबल होगा उस डेट के बाद उनके रेट्स में इफेक्ट आएगा। समझ गए आप? तो ये है हमारे देश, यानी कि इंडिया में जो हमारा देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहां हम डेफिसिट बजट बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब एक पर्सन वीडियो बनाता है, एक पर्सन एक बजट बनाता है, तो उस केस में वो क्या करता है कि वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करता है, कोशिश करता है कि जो उसकी इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो। क्लियर? तो पहले क्या देखता है वो? इनकम, कि हमारी इनकम क्या है, हमारी सैलरी क्या है, बिजनेस इनकम क्या है, प्रोफेशनल इनकम क्या है, या अदर सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो कितना पैसा अर्न करता है। तो अब ये कैसे निकालता है, अर्न कैसे करता है? तो लास्ट ईयर्स में जो उसने अर्न किया उसी हिसाब से वो एस्टिमेट बनाता है, इस साल इतना बढ़ जाएगा या घट जाएगा।
उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्सपेंडिचर का पार्ट बनाता है। एक्सपेंडिचर में क्या करता है कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक्सपेंडिचर क्या भाई, उसकी सैलरी जो टोटल साल भर की है या जो भी इनकम उसकी है अदर सोर्सेज बिजनेस से, उसके अकॉर्डिंग वो बजट बनाएगा कि हम कितना रेंट वाली जगह ऑक्यूपाई करें, कौन सी व्हीकल हम यूज करें, उसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा, स्कूल की फीस में क्या पैसा एक्सपेंड करना है, खाने पीने की चीजें, किराने की, घर के राशन के सामान में कितना पैसा एक्सपेंड होगा, मिल्क कितने का आएगा। इस तरह से वो बजट बनाता है। और कहीं अगर वो टूर करने जाता है तो उसका भी बजट बना लेता है। तो लेकिन वो कोशिश क्या करता है कि वो इनकम के अंदर ही अपने एक्सपेंसेस करे। लेकिन कभी कभी स्पेशल केस में हमने बताया कि वो एक्स्ट्रा खर्चा करता है, तो फिर वो जो उसके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अगर हैं तो उसमें से यूज करेगा, अदरवाइज उसको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेके वो अपने एक्स्ट्रा खर्चे एडजस्ट करेगा और फिर नेक्स्ट ईयर जब कोई सरप्लस बचता है उसका तो उससे उस लोन का रीपेमेंट करेगा। क्लियर? तो एक इंडिविजुअल पर्सन ने क्या किया, पहले अपनी इनकम का एस्टिमेट किया, फिर अपने खर्चे एस्टिमेट किए। ये तो एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो गई। लेकिन जब एक कंट्री बजट बनाती है तो वहां पे जस्ट अपोजिट होता है। वहां पहले इनकम नहीं डिसाइड करते हैं, वहां पहले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में जब बजट बनता है तो हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना एक्सपेंस करना है हमको। क्लियर? इसके अलावा सेकेंड पार्ट कि हमें क्या सब्सिडी देनी है, राशन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें कितना एक्सपेंसेस करना है, डिफेंस में कितना करना है। तो जो भी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें टोटल कितना खर्चा करने का हमने प्रोविजन किया है, और कहां पे हम एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, कहां पे हम कम करेंगे। ये हमारा एक डिपार्टमेंट है, नियोजन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट। वो साल भर के डेटा कलेक्ट करता है और फिर बताता है कि यहां पे एक्सपेंसेस करने की ज्यादा जरूरत है। कभी कभी होता है कि हमने इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा एक्सपेंड कर दिया, अब अगले साल उसको हम कम कर देंगे, तो उसका जो बैलेंस बचेगा वो हम किसी और चीज में डेवलप में लगा देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट कम करके हमने क्या किया, अब हमें डिफेंस की जरूरत है तो हमने डिफेंस का बजट बड़ा कर दिया। कभी कभी होता क्या है कि हमें मेडिकल अपना जो बजट है उसको बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी एजुकेशन का बजट बढ़ाना पड़ता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटीज बनाने के लिए। तो हमें किस चीज की ज्यादा जरूरत है, अब हम यहाँ पे ये डिसाइड करता है देश, देश का मतलब सरकार, कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस सेक्टर में इस समय ज्यादा जरूरत है पैसा इन्वेस्ट करने की। और सेक्टर डिसाइड जो होते हैं वो होते हैं समाज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आज हमारे देश को किस चीज की जरूरत है। जिस समय किसी कंट्री से लड़ाई झगड़े की बात होती है तो डिफेंस वाला बजट बढ़ा दिया जाता है, जिस समय कोई वायरस या महामारी देश के अंदर आती है तो फिर मेडिकल वाला बजट बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से वो चेंज होते रहते हैं और हम अपने बजट को उसी हिसाब से एडजस्ट करते जाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि इंडिविजुअल बजट बनाता है तो पहले इनकम जोड़ता है कितनी है, फिर एक्सपेंसेस। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो करती है हमारे देश में वो पहले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है कि हमें किस सेक्टर में कितना पैसा एक्सपेंड करना है। फिर देखते हैं कि हमारे पास टैक्स से कितना रेवेन्यू आ रहा है। और हमने आपको बताया कि हमारे देश में कौन सा बजट बनता है एक्सक्यूज मी, डेफिसिट बजट बनाते हैं हर साल, कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हमारी इनकम कम है। तो जो हमें एक्स्ट्रा इनकम, जो एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेके पूरा करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का लोन हमारे ऊपर ईयर टू ईयर बढ़ता जा रहा है, वो डाटा मैं आपको वही बताऊंगा। और जो वर्ल्ड बैंक का लोन होता है उस पर इंटरेस्ट भी हर साल ऐड होता है। तो जैसे कि हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, आपने सुना होगा पर कैपिटा इनकम का होता है कि हमारे देश में एक आदमी की एक साल में क्या इनकम है। तो वैसे ही जो लोन हमने वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, तो पर पर्सन रीपेमेंट कितनी लायबिलिटी आएगी ये भी कैलकुलेट होता है। आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो आपने समझा होगा कि एक
पर्सन का बजट और एक देश के बजट में क्या अंतर है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो कमेंट्स के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।